जनता को मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जब आपके दरवाजे पे दहलीज पे आपको कहने आए ना कि मैं भाजपा से हूँ या मैं सरकार से हूँ, मैं मदद के लिए आया हूँ, तो आपके हाथ में है ये कैसा जवाब देना, ये आपके हाथ में तमाचा कैसा तैयार रखना उनके। मैं नहीं कह रही हाथों से ही मारो, अक्ल से, सोच से, कि क्या उनका हशर आपको करना चाहिए ना, भगाना चाहिए घर से दूर, कि जिन्होंने आपके बच्चों को सड़कों पे रखा है, जमीन पे रखा है। ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को संसद से उठा के सड़कों पे बिठाओ और खुद जाके संसद घेरो और संसद में बैठो जाके। ये आप लोगों की पढ़ो लिखो। जय जवान, जय किसान, भारत माता की। जिस तरह से कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और यहाँ भी लॉकडाउन की स्थितियाँ बन रही हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल वो है, मूव है, ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है कि आप थोड़े थोड़े से शुरुआत करो, इसको किसान आंदोलन तक ले आओ और बताओ इतना आंकड़ा है। कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति हो रही है क्या? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर आई टोटली गेट योर पॉइंट, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी आ रहा है, वैक्सीनेशन भी आ रही है, दवाई भी बन रही है, बट आप कोरोना से आप कैसे कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, चाहे कॉमन है, चाहे हमारे देश की बात है, आप कैसे कह सकते हो कि वो जो इलेक्शंस होते हैं जहां भाजपा में अमित शाह खुली गाड़ी पर चढ़ के अपने चुनाव का प्रचार करता है और मोदी जी प्रचार कर रहे होते हैं, आप वहां पे कोरोना नहीं है, वहां पे कोरोना। जनता किस चीज़ की, आप इस जनता से, इन जनता से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय सच वाली बातों को माने, अपने आंखा देखा उस प्रधानमंत्री, उस गृह मंत्री को देखे जो खुलेआम हजारों की लाखों की संख्या को लेके बीच में चुनाव का प्रचार करता है, उसको देखे। ये तो अपने आंखों से देखा सच मानेंगे ना? डू कैन दे अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस चीज को? लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोरोना के बढ़ते आंकड़े दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पाकिस्तानी खालिस्तानी दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कह रहा है पाकिस्तान फंड कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि यहाँ पे तो कोई किसान ही नहीं बैठा हुआ, तो ये पागल है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी आज तक सच बताया है? मेन स्ट्रीम मीडिया की एक बारी पोल पट्टी नहीं खोली है किसानों ने, भगा के खोली है, जहां वो कहते हैं कि खाली लंगर जहाँ फोटो खींचो, जहाँ खालिस्तान मिल रहा है वहाँ की फोटो खींचो। जी न्यूज़ का चेहरा आप लोगों ने सबके सामने देखा, तो मुझे नहीं लगता कि, देखो मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ा ऐसा रेवोल्यूशन या ऐसा अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई, बट डेफिनेटली जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है मेन मीडिया, इसको नहीं देखना है। एंड आई थिंक सूनर दैट टाइम विल कम कि जहाँ पे लोगों को, आवाम को, सबको समझ आ जाएगी कि जैसे ये चैनल चलते हैं बंद कर दो इन चैनल को, इन चैनल्स को देखना ही बंद कर दो, कि जो मेन मीडिया के चैनल्स हैं, ये जो गोदी मीडिया, मेजरली गोदी मीडिया के चैनल, इनको देखना ही बंद कर दो और अवेयरनेस आएगी। जिस तरीके से बार बार आप कह रहे हैं कि संसद में जाने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये आंदोलन जो है हिंसावादी नहीं होगा, हिंसावादी से सरकार पर दबाव नहीं बना रहे हैं। किसानों ने कितनी हिंसा करी आज दिन तक, जरा बताना मुझे। 3 महीने, 3.5 महीने हो गए, सरकार तो कुछ भी कहेगी ना। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री बच्चों को, जैसे मैंने अभी बताया, कि कहते हैं कि सबसे मुश्किल वाला जो पाठ है वो पहले पढ़े, सब्जेक्ट है ना, और आसान वाला क्वेश्चन बाद में करे। तो प्रधानमंत्री जी से बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते 7 सालों में, क्यों नहीं की? क्या मुश्किल है उसमें? जनता के सवालों का जवाब देना। पता है झूठ पकड़ा जाएगा, तो हाँ, मन की बात नहीं, मन की बकवास करते हैं, तो मन की बकवास करने का अधिकार उन्हीं को है सिर्फ। किसानों के लिए भी उन्होंने कहा है किसान मेरे दिल में बसते हैं, अब वो बैठे हैं तो मैं दुखी हूँ इस बात से। क्या बोल रहा है वो? क्या कह रही है? नहीं, वो कह रहे कि किसान मेरे दिल में बसते हैं, और उनका झूठ सबसे मजबूत ना, मैं कह रही हूँ, जागरूकता कह रही है, आवाम कह रही है। और आपका सवाल, आपने कहा, अभी क्या पूछा था आपने इससे पहले कि किसान जो है वो उस एंगल को लेगा कि मतलब हाँ, हिंसा के, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपने ये सवाल पूछा, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, जरा बताना अभी तक किसानों ने कितनी हिंसा करी है? 3.5 महीनों में किसानों ने हिंसा करी? किसानों ने पत्थर भी उठा के मारा किसी को? गरीब, ये जिस बॉर्डर पे हम है ना, इस बॉर्डर पे, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जिनको एक टाइम का निवाला नहीं मिलता होगा। रिमेंबर दिस, यहाँ पे 3-3, 4-4 टाइम बच्चे खाना खा के जा रहे हैं, GINU है, खुद खाए ना खाए लेकिन बच्चों को दे रहे हैं। ये किसान आंदोलन ना देश का भविष्य है, आने वाला देश। राकेश टिकैत जी की गाड़ी पर हमला हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं किसानों की सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठता है? देखिए, किसानों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल सवाल उठता है। वो जो हमला हुआ था, वो हमला जिन्होंने किया था वो पकड़े भी गए, आप सबके सामने आया। वो अब पुलिस और जुडिशियल सिस्टम जो भी है हमारा, वो डिसाइड करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अनजस्ट, बट वो डिसाइड करेगा कि उनके साथ करना है। बट डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय वो भी था जब हमारे इनोसेंट फार्मर्स को 26 तारीख के बाद पकड़ के अंदर लेकर गए। कोई अपना शादी पे आया, कोई कपड़े खरीदने जा रहा है, कोई बस ये देखा कि सरदार है, सिख है, तो उसको उठा के जेल में कर दिया, उसको उठा के जेलों में डाल दिया। हमारे बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे वेटरन्स थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया, उनको उठा के जेलों में डाल दिया। आप किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस डर से, इस खौफ से हम घर बैठ जाएं? आपको ये मतलब, क्या आवाम ये सोचे कि ये 4 हमारे लोगों को पकड़ के अंदर डाल देंगे, क्या होगा? जेल
है किसी को जेल का डर? जेल का डर है किसी को? मौत का डर है किसी को? अंत क्या होगा? मौत ना। लेकिन वी वांट टू स्टैंड इन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री कि इतिहास में हम ये गद्दार नहीं थे, हम ऐसे दलाल नहीं थे। हमें हमारा इतिहास कायम रखना, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भी एक मिसाल कायम करनी है और उनको अच्छा फ्यूचर देके जाना है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है। सरकार की अनदेखी को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार की अनदेखी को देख कर क्या कहेंगे? अभी कुछ कहना बाकी है। इतना कुछ तो कह दिया मैंने कि सरकार अनदेखी नहीं, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, अंधी है, क्योंकि उसको पता है मोदी जी बहुत शातिर हैं, भाजपा सरकार, क्योंकि उन्होंने पंजाब को और कभी भी और हरियाणा की राजनीति की तरफ इतना फोकस नहीं दिया, क्योंकि अवाम जागरूक है। उनको पता है कि फोकस मुझे कहाँ रखना है। बंगाल, बिहार, यूपी, ये 3 राज्य उनके फोकस में हैं। यूपी जो सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है, इन 3 पे वो अपना जोर लगा रहे हैं। उनको मर के भी इस 3 राज्यों में चुनाव जीतना है। तो आप समझ सकते हैं ना, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो उनका हाल अभी भाजपा का छोटे लेवल के उस पर इलेक्शन पे हुआ था, आगे क्या होगा। आपने भी लगातार कहा कि ममता बनर्जी ठीक कह रही है, लेकिन अगर पहले दिन ईवीएम बीजेपी की गाड़ी में पकड़ी जाती है तो दूसरे दिन टीएमसी के मकान में घर में पकड़ी जाती है, टीएमसी विधायक के। पहला सवाल ये, और दूसरा कि ममता बनर्जी का खुद एक बयान चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं और एक तरफा टीएमसी को वोट करें, तो तुष्टीकरण की राजनीति वो भी तो कर रही है कहीं ना कहीं। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पहली बात जो मैंने ये कहा कि ममता ने जो बयान दिया वो ठीक है, वो मैंने इसलिए कहा कि वो जो दंगे वाली बात आपने कही थी कि जो दंगे हो रहे हैं या उनको डर लग रहा है कि उनके ऊपर ये मतलब जो भी गृह मंत्रालय या मंत्री जो भी है कुछ ऐसा करवा सकते हैं, वो उनकी स्टेटमेंट है कि मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो मैंने उनको स्टेटमेंट को कहा कि आई थिंक सही कह रही होंगी, हो सकता है उनके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होगा या उन्होंने कुछ देखा होगा और उनको अपनी जान का खतरा होगा, दैट्स इट। एंड रही दूसरी बात की सवाल कि अगर वो ईवीएम उनके घर पकड़ी जाती है, भाई हम तो वहाँ थे नहीं, और अगर ईवीएम किसी के भी यहाँ पकड़ी जाए, सबसे पहली बात तो है जागरूकता रखो, ईवीएम को बैन करो। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जाकर यूट्यूब पे वीडियो खोज लो, 1 सेकंड। ईवीएम पे 2019 में हम लोगों ने ईवीएम पे एक पूरा वो दिया था, दिखाया था कि ईवीएम कितना बड़ा फ्रॉड है इस देश के लिए। अगर आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं लड़ेंगे ना, अगर आपने ईवीएम को बैन नहीं करवाया, वोट आपने पर्ची से नहीं दिया और मशीन से दिया, जब आप मशीन से वोट देंगे ना तब तभी आपको लूटेंगे, और ये सरकार कभी जाने नहीं वाली, ये सरकार कभी जाने नहीं वाली। ईवीएम के खिलाफ आवाज जनता को उठानी चाहिए या फिर जनता नहीं उठाएगी? नेता नहीं उठाएंगे तो जनता उठाएगी। नेताज आर ऑल सेम, दे हैव देयर मियर बेनिफिट्स। नेता कभी भी मारा नहीं, नेता को वोट दे दिया, अच्छे वो सपने दिखाएगा, लेकिन हर नेता गरीबों को लूटेगा या अपनी सीटों के लिए हर नेता गरीबों को लूटेगा। अगर नेता इतने ईमानदार होते ना इस देश में, थैंक यू। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए आगे, प्लीज कम। बात ये है कि अगर नेता इतने ईमानदार होते इस देश में तो आप इनकी भी सुनेंगे बात क्या कह रही हैं। अगर नेता इतने ईमानदार होते तो आज देश का और जनता का हाल नहीं होता। किसान कहते हैं कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम से जीतेगी, लेकिन अब टीएमसी विधायक के घर में ईवीएम मिलने के बाद अगर ममता बनर्जी जीत जाती है तो इस उन पर भी क्या ये आरोप लगेगा? बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन हो सकता है भाजपा ने भिजवाई हो। सही बात है, भाजपा ने भिजवाई होगी, सही बात है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो भाजपा का ईवीएम का। किसान तो किसी भी पार्टी का हाँ, क्योंकि भाजपा ने ये सोचा है कि किसी भी तरीके से आओ ताओ साम वो क्या है सामदान दंड भेद करके कैसे भी करके जीतनी है इलेक्शन, मूर्ख बना के। तो आप सबसे मेरा एक हाँ इनकी भी सुन लीजिए, आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़कर विनती है, ईवीएम के खिलाफ खड़े होइए। चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, समझे आप जी। मैम नहीं, यू प्रोसीड। मैम आई जस्ट वांट टू से मैम, एक्चुअली मैंने मैम का फेसबुक पे पोस्ट देखा था और मुझे इतना अच्छा लगा। मैम इज अलर्टिंग टू द नॉर्मल पीपल, लाइक मैम मतलब जिसको नहीं भी पता मैम उन्हें अलर्ट कर रही है। जैसे कि मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ से पास ऑन होती हूँ, लाइक किसान यहाँ बैठे हैं, मोस्टली सिख कम्युनिटी, एज आई कैन सी। आई एम नॉट जस्ट हाईलाइटिंग द कम्युनिटी बट आई कैन से लाइक मैनी मोर पीपल आर वेटिंग हेयर, लाइक देयर विल बी अ प्रॉपर जस्टिस, लाइक एक प्रॉपर जस्टिस होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम गवर्नमेंट को वोट कर देते हैं। मेरे को लगता है गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, बस हम हक के लिए लड़ रहे हैं, ओके जो कि गवर्नमेंट जैसे कि हम बोलते हैं फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। तो फॉर द पीपल तो हो गया, टू द पीपल कहाँ गया? बाय द पीपल भी हो गया, जो कि हमने वोट दे दिया है। कहाँ गया? फॉर द पीपल कहाँ है? हमारा राइट कहाँ है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैम को रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मैम इस फील्ड में आती हैं और मैम इतने लोगों के बीच में आके इतना सब बोल जाती हैं और इतना अलर्ट करती हैं लिटरली।
उनको क्या बेनिफिट है, बट शी बॉदर कि हाँ सबका हाँ, हक हम है यार। ये चाहते हैं तो मैं कि चाहती हूँ सब फॉरवर्ड आइए। थैंक यू आगे सो मच जाना। मैम।